Hello friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In this video we will discuss about fifth type of analogy question. Let's start with our first question number 13. इस जो टाइप फिफ्थ है उसमें हम लोग को ये फाइंड करना है कि ऊपर 3 नाम दिया गया होगा और उसके नीचे ऑप्शन होंगे और आप लोगों को ये बताना ही है जो 3 नाम दिए गए हैं किसकी विशेषता है या फिर इसी के प्रकार और जो ऑप्शन में क्या है वो दिया गया है। देखिए 13 नंबर में पहला में है सिंह, फिर बाघ, फिर तेंदुआ। ये सब क्या है? जंगली जानवर है या और सभी के सभी मांसाहारी भी हैं। देखिए ऑप्शन में शाकाहारी है नहीं, सर्कस जरूरी नहीं है, चिड़ियाघर जंगल में भी रहते हैं, और पिंजड़ा पिंजड़ा में भी जब जंगल में रखा जाता है या सर्कस में रखा जाता है तब ही होंगे। लेकिन मांसाहारी, ये मांसाहारी हमेशा ही सही रहेंगे, या तो चिड़ियाघर में रहे, सर्कस में रहे या पिंजड़ा में रहे, ये मांसाहारी ही रहेंगे। फिर अगला देखिए, ये मांसाहारी जो हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर 14, टोपी, पगड़ी और हैट। हम लोग को देखना है कि इसकी क्या विशेषता है या फिर इसी के विशेषता के समान नीचे कौन सा जो शब्द है वो दिया गया है। देखिए पहला है सुरक्षा, फिर छाता, फिर बाल, फिर सिरों परिधान और कीमती। ये टोपी, पगड़ी और हैट, ये तीनों जो है इसको सिर में ही पहनते हैं। तो हमारा ये जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है सिरों परिधान, ये सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मंगल, बुध और शुक्र ये सभी सौरमंडल के ग्रह हैं। देखते हैं, फर्स्ट नंबर में है उपग्रह, दूसरा में है तारे, तीसरा में है ग्रह, चौथा में चंद्रमा और पांचवा में प्रकाश। तो ये सब तो ग्रह है, उपग्रह है नहीं, तारे भी नहीं है, चंद्रमा भी है नहीं और प्रकाश भी नहीं है। तो ये जो ग्रह नंबर 3 है ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ है शावक, बछड़ा और बिलौटा। ये जो शावक है, शावक का मतलब हो जाता है कोई भी जंगली जानवर का बच्चा या फिर किसी भी जानवर का या पक्षी का बच्चा, और बछड़ा मतलब गाय का बच्चा और बिलौटा मतलब बिल्ली का बच्चा। तो देखते हैं नीचे ऑप्शन में, पहला है आकर्षक, फिर निरीह, फिर गाय, फिर संतति, फिर बाघ। तो ये सभी जो हैं वो बच्चे हैं। तो बच्चे को क्या संतति कहा जाता है, फोर्थ नंबर, ये जो फोर्थ नंबर है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर नंबर 22 में है पुलिस मैन, को आइस लिखा गया है। फिर यहाँ है पेनीलेस, पेनीलेस को नील लिखा गया है। फिर यहाँ पर है कॉन्सोनेंट को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर POLIC, तो ICE लिखा गया है, 3 लेटर के बाद ICE है। उसी प्रकार यहाँ देखिए PENNIL, तो 3 लेटर छोड़ के उसके बाद अगला 3 लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर भी देखिए CON, तो ये तीनों को छोड़ के अगला 3 लेटर लिखेंगे SON। तो हमारा आंसर हो जाएगा सन नंबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला 23, DRAW को WARD लिखा गया है। देखिए अगर इसको इधर से पढ़ेंगे तो WARD, तो जस्ट इसका ऑपोजिट लिखा गया है लास्ट से फर्स्ट की ओर। सेम हियर, यहाँ देखिए POTS को STOP लिखा गया है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ MEAT है, तो इसको भी हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे TAEM। देखते हैं TAEM, ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, टिप को PIT, इसमें भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। फिर GUM को MUG, इसमें भी रिवर्स लिखा गया है। तो POOL को भी हम लोग रिवर्स लिखेंगे LOOP। देखते हैं ये फिफ्थ नंबर में LOOP, ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ देखिए बेसिक, पास्कल और फॉर्ट्रान। ये जो बेसिक है, पास्कल है और फॉर्ट्रान है, ये एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ये तीनों जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन देखते हैं, कैलकुलेटर, टेलीविज़न, कोबोल, रास्कल और कंप्यूटर। तो ये जो थर्ड है कोबोल,
ये जो है ये भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों लैंग्वेज है। हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं ये तीनों किसकी विशेषता है, ये इन्हीं तीनों में जो विशेषता है उसमें से नीचे किन में सेम विशेषता है। तो ये कोबोल जो है ये भी कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, कोबोल। फिर अगला देखिए नंबर 30, मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति ये सभी ग्रह हैं। तो ये उपग्रह, ग्रह, तारा, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो उपग्रह, तारा, सौरमंडल और ब्रह्मांड होगा नहीं, ये तीनों जो है वो ग्रह हैं। फिर देखिए आगे, अखबार, होल्डिंग और टेलीविज़न। तो अखबार, होल्डिंग और टेलीविज़न, इसमें हम लोग को खबर दिखाया जाता है या फिर ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। अखबार में भी खबर होता है, होल्डिंग में भी खबर है और टेलीविज़न में भी खबर ही होता है। देखिए खबर, संपादक, मीडिया, प्रेस और ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर या तो खबर हो जाएगा इसका आंसर या तो मीडिया हो जाएगा। संपादक, प्रेस और ब्रॉडकास्ट ये तीनों होगा नहीं। तो अखबार में भी खबर होता है, होल्डिंग में खबर, होल्डिंग में जो होता है वो एडवर्टाइज किया जाता है और टेलीविज़न में खबर भी दिखाया जाता है, एडवर्टाइज भी किया जाता है। तो ये खबर इसका आंसर होगा नहीं। देखिए मीडिया, मीडिया जो होता है उसमें एडवर्टाइज भी किया जाता है और खबर भी दिखाया जाता है। अखबार में भी सेम खबर भी दिखाया जाता है और एडवर्टाइज भी किया जाता है। तो ये हमारा आंसर जो है नंबर 3 ये हो जाएगा। फिर अगला नंबर देखिए 17 नंबर, जड़, तना और पत्ती। ये क्या है, पौधा के भाग हैं, पौधा के भाग हैं। उसी प्रकार देखिए बीज, प्रारोह, परागन और पौधा, फिर इनमें से कोने। जड़, तना, पत्ती क्या है, पौधे के भाग हैं। तो हमारा जो आंसर है 4th नंबर ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज, आयत और पंचभुज। फिर है वृत्त, इसका ऑप्शन में है वृत्त, षडभुज, शंकु और पार्श्व। यहाँ देखिए त्रिभुज, फिर उसमें एक जो है भुजा बढ़ा दिया जाता है तो वो आयत या तो चतुर्भुज बनता है, फिर एक भुजा उसमें और बढ़ा दिया जाता है तो पंचभुज बनता है। तो पंचभुज में एक भुजा हम लोग और बढ़ाएंगे तो वो क्या बनेगा, षटभुज बनेगा। तो ये नंबर 2 जो है षटभुज ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर, बहादुर, कायर और ईमानदार ये सब क्या है, जो मनुष्य उनकी विशेषता है। उसी प्रकार आडंबरहीन, बुद्धिमान, सुंदर, प्रसन्न और साहसी। तो इसमें साहसी है ये मनुष्य की विशेषता है। बहादुर, कायर, ईमानदार ये सब आदमी में मतलब हर आदमी में होता ही है। उसी प्रकार हर आदमी आडंबरहीन, हर जो पढ़ेगा वही बुद्धिमान होगा, या जो सुंदर है वही सुंदर दिखेगा, या फिर जिसको दुख नहीं है वही खुश होगा। लेकिन बहादुर, कायर, ईमानदार ये जो है आदमी की विशेषता है जो लगभग हर मनुष्य में होता ही है। फिर आगे देखिए नंबर 20, मधुमक्खियों का झुंड, सेना, फूलों का गुच्छा। तो ये सभी क्या है, मतलब इनमें एक या एक से ज़्यादा आदमी है। फिर देखिए नेता, नेता तो अकेला ही होता है। फिर यहाँ है नमूना, नमूना में अगर हमको किसी चीज़ का नमूना है तो भी हम एक ही चीज़ दिखाते हैं लेकिन सैंपल के रूप में। फिर देखिए मवेशी। फिर है बाजार, बाजार में अगर बाजार में कोई नहीं है फिर भी उसको बाजार ही कहा जाता है, यहीं पर बाजार लगता है। फिर देखिए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रियों का समूह है। तो ये हमारा जो 5th नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ है बिट, बिट को TUB लिखा गया है। उसी फिर सेम यहाँ नीब को BUN लिखा गया है। देखिए BIT, यहाँ T को शुरू में लिखा गया है, फिर B को बाद में, और बीच में U लिखा गया है, I के बदले U। सेम हियर NIB को BUN, B को पहले फिर N को बाद में और I के बदले बीच में U। तो यहाँ है TIN, तो हम लोग पहले N को लिखेंगे फिर सबसे लास्ट में T को लिखेंगे और बीच में I के बदले U देंगे तो NUT हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है NUT, नंबर 2 सेकेंड ऑप्शन में जो है NUT है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला में है DAM, उसको MAD रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। फिर NET को TEN, इसमें भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। DRAB को BARD हम लोग लिखेंगे। देखते हैं BARD कहाँ पर है, BARD नंबर 5th ऑप्शन में जो है वो BARD है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए अगला 27th नंबर BREAD को BED लिखा गया है। फिर FLOUR को FOR,
फिर WHEAT को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर B लिखा गया है फर्स्ट में, फिर लास्ट का लिखा गया है, फिर मिडिल में E है तो E को लिखा गया है। देखिए एक BR छोड़ के E लिखा गया है, फिर A छोड़ के D लिखा गया है, मतलब एक एक छोड़ के लिखा जा रहा है। वहाँ पर भी देखिए F लिखा गया है, फिर L को छोड़ दिया गया है, फिर O लिखा गया है, U को छोड़ दिया गया है, फिर R लिखा गया है। तो सेम हियर यहाँ भी वैसे ही करेंगे, W को लिखेंगे, फिर H को छोड़ेंगे, फिर E को लिखेंगे, A को छोड़ेंगे और T को लिखेंगे, तो WET हो जाएगा। देखते हैं नंबर 2, ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर 2। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सेब, अंगूर, संतरा, ये सब क्या है, ये तीनों जो है फल हैं। फिर देखिए पहला में है फल, मूल, जड़, कंद और सब्जी। मूल है नहीं, जड़ भी नहीं है, कंद भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, तो हमारा जो नंबर 1 है फल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर 33, क्लच, ब्रेक और हॉर्न। क्लच, ब्रेक, हॉर्न, ये सब क्या है, गाड़ी का जो है वो पार्ट है। फिर देखिए मोटर, ऑप्शन में है मोटर, कार, स्टेयरिंग, एक्सीडेंट और स्कूटर। ये मोटर होगा नहीं, कार हो सकता है, स्टेयरिंग भी हो सकता है, एक्सीडेंट नहीं होगा, स्कूटर भी नहीं होगा। देखिए क्लच, ब्रेक, हॉर्न, अगर इसको हम कार लेंगे तो क्लच, ब्रेक, हॉर्न के अलावा भी कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर स्टेयरिंग लेंगे नंबर 3, तो क्लच, ब्रेक, हॉर्न सेम उसी प्रकार स्टेयरिंग भी जो होता है गाड़ी का मेन पार्ट होता है। क्लच, ब्रेक, हॉर्न ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, उसी प्रकार गाड़ी को संभालने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए स्टेयरिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो 3rd नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला 34, जड़, तना और डाल। तो ये क्या है, जड़, तना, डाल, पौधा का भाग है उसे। अब देखिए इसका आंसर जंगल, जंगल होगा नहीं, वनस्पति, वनस्पति में इस वनस्पति कुछ कुछ ऐसा होता है जिनमें तना होता ही नहीं है, जैसे केला, केला में नहीं होता है तो वनस्पति भी होगा नहीं। जमीन, ये तीनों जमीन है नहीं। फिर देखिए पत्ता और सब्जी, तो ये जड़, तना, डाल पौधा में होता है, उसी प्रकार पत्ता क्या होता है, पौधा में होता है। तो हमारा जो आंसर है 4th नंबर पत्ता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 35 नंबर, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों क्या है, खेल है, खेल के नाम है। उसी प्रकार देखिए प्रतियोगिता, इसका ऑप्शन में है प्रतियोगिता, मैदान, खेल, बेसबॉल और व्यायाम। ये देखिए ये जो है वो खेल के नाम है, उसी प्रकार बेसबॉल ये भी एक खेल का नाम है। तो ये जो 4th नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए 37 नंबर, चित्रण का है रेखन पलट, लिखना का है कागज, उसी प्रकार चलना का क्या होगा, तो चित्रण जो हो वो लेखन पलट पे किया जाता है, उसी प्रकार कागज पे लिखा जाता है। तो चलना किस चीज़ पे हम लोग चलते हैं, टांगों पे, टांगों पे नहीं चलते हैं, टांग से चलते हैं, टांग के द्वारा चलते हैं। जूते, जूते पहन के चलते हैं, जूते पर नहीं चलते हैं। घड़ी, घड़ी पर भी नहीं। देखिए जमीन, ये जो ऑप्शन है हमारा जमीन सही हो जाएगा, क्योंकि कागज पर लिखते हैं, उसी प्रकार जमीन में हम लोग चलते हैं, या फिर सड़क होता तो सड़क आंसर हो जाता। तो ये जो 4th नंबर आंसर है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर 38, यहाँ देखा गया है काली भैंस, जो भैंस होता है वो काला होता है। फिर सफ़ेद नाई, टाई, जो टाई होता है वो सफ़ेद होता है। उसी प्रकार देखिए नीला, टाई सफ़ेद के अलावा भी और भी होता है, परंतु यहाँ दिया गया है। फिर देखिए नीला, नीला क्या होता है, आकाश जो होता है वो नीला होता है। सितारा, सितारा तो नीला होता नहीं, वो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। चांद भी सफ़ेद दिखता है। नीला, ब्लू, मतलब कोई वस्तु को बताना है, सेम उसी को नहीं बताना है। फिर देखिए आकाश, आकाश नीला होता है। और बादल, बादल काला या सफ़ेद होता है। तो हमारा जो आंसर है नंबर 3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर 44 नंबर, यहाँ डंडा दिया गया है, फिर नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग को बताना है कि ये डंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डंडा, चाकू, चाकू में डंडा नहीं होता है। फिर पिस्तौल में भी डंडा नहीं होता है। मुखौटा, मुखौटा में तो सवाल ही नहीं है। बंदूक में भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर है नंबर 3 जेलविन, जेवलिन, तो ये बर्छा को कहते हैं, जिसमें हम डंडा होता है और उसी को पकड़ के हम लोग बर्छा चलाते हैं। तो ये नंबर 3 जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मूल शब्द गैराज, तो बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में वैसा कौन है जो गैराज से ही मिला जुला है या फिर इसमें यूज होता है। देखिए बाड़ा,
बाड़ा बाड़ा मतलब हो जाता है जब हम लोग बाउंड्री बना लेते हैं रस्सी का या तो घास फूस का या फिर डंटा का, तो उसको बाड़ा कहा जाता है। फिर घास का मैदान। फिर है गोदाम जिसमें हम लोग सामान सब रखते हैं स्टोर करके। फिर है पिंजड़ा जिसमें जानवर या पंछियों को रखा जाता है। फिर देखिए अस्तबल। तो गैराज में जिस प्रकार गाड़ियों को रखा जाता है उसी प्रकार यहाँ अस्तबल में है जो वो घोड़ा को रखा जाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर 46, मूल शब्द विचार। विचार का फिर ऑप्शन दिया गया है बोलना, लिखना, तर्क करना और दौड़ना और खेलना। जो हम विचार है उसको हम तर्क रखते हैं कि दूसरों के सामने रखेंगे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो नंबर 3 जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है 52, कौन वैसा ही है जैसा हॉकी और क्रिकेट। फिर ऑप्शन में बहुत सारे देखिए, फुटबॉल ये भी खेल है, पोलो खेल है, कबड्डी, वॉलीबॉल और लॉक्रेस ये सभी जो है वो खेल हैं। तो पता चलेगा नहीं कौन सा ऑप्शन है, परंतु यहाँ देखिए जैसा हॉकी और क्रिकेट को बोला गया है, मतलब ये दोनों में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल। तो सेम नीचे ऑप्शन में दिए गए में कौन से में 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कबड्डी में तो 7 ही होते हैं। तो उसी प्रकार पोलो, वॉलीबॉल और लॉक्रेस इसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फुटबॉल हो जाएगा नंबर 1। फिर देखिए अगला 53, कौन वैसा ही है जैसा विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। तो ये जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, कौन सा ऐसा खेल है जिनमें ये ट्रॉफी दिया जाता है। क्रिकेट में दिया जाता है, परंतु नीचे क्रिकेट ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में है नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, रंजीत ट्रॉफी और नागजी ट्रॉफी। तो ये जो रंजीत ट्रॉफी है ये फेमस है क्रिकेट के लिए। तो ये हमारा 4th नंबर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी ये सभी ट्रॉफी है जो वो क्रिकेट में दिया जाता है। उसी प्रकार रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दिया जाता है। फिर आगे देखिए, कौन वैसा ही है जैसा भोपाल, लखनऊ और जयपुर। ये सब क्या है, राजधानी है मध्य प्रदेश। भोपाल, फिर जयपुर, लखनऊ ये सब राजधानी है। दूसरी प्रकार देखिए ऑप्शन में चंडीगढ़, आगरा, कोहिमा, बीकानेर और गोवा। तो ये जो कोहिमा है नागालैंड की राजधानी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। 39 नंबर, पीला सफ़ेद लिखा गया है, बैगनी, हरा, जामुनी, नीला को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग ये जो आंसर है इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।